नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। देश में लोकसभा चुनाव का ऐलान अगले महीने होने वाला है। लोकसभा सीटों के लिहाज से उत्तर प्रदेश हर पार्टी के लिए फिर से खास होगा। बीते 2 चुनावों के दौरान राज्य में बीजेपी के करिश्मे की तोड़ कोई पार्टी नहीं खोज पाई है। बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन के सामने विपक्षी दलों की हर रणनीति फेल होती जा रही है। कोई गठबंधन राज्य में मोदी मैजिक को चुनौती नहीं दे पाया है। अगर बीते चुनाव के रिजल्ट पर ध्यान दें तो समझ आता है कि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को चैलेंज देना किसी के लिए संभव नहीं है। दरअसल बीते आम चुनाव में बीजेपी ने राज्य में 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी और करीब 49.56% वोट हासिल किया था, जबकि बीजेपी की सहयोगी अपना दल एस 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में अपना दल को करीब 1.2% वोट मिले थे। एनडीए के बाद अगर विपक्षी दलों के वोट और सीटों पर नजर डालें तो स्थिति बिल्कुल साफ होती जा रही है। समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने 2019 का लोकसभा चुनाव एक साथ लड़ा था। इस चुनाव में बसपा ने 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी। तब पार्टी को 19.26% वोट मिले थे, जबकि सपा को केवल 5 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। इस चुनाव में सपा को करीब 17.96% वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस को इसी चुनाव में केवल 1 सीट पर जीत मिली थी। तब पार्टी ने 6.31% वोट हासिल किए थे। यानी देखा जाए तो बसपा, सपा और कांग्रेस को मिलाकर इस चुनाव में 43.53% वोट मिले थे। हालांकि तब आरएलडी भी बसपा और सपा के साथ चुनाव लड़ी थी, जबकि सुभासपा भी एनडीए गठबंधन का हिस्सा नहीं थी। लेकिन अब एनडीए गठबंधन में सुभासपा और आरएलडी की एंट्री हो चुकी है। सुभासपा का पूर्वांचल और आरएलडी का पश्चिम यूपी में काफी प्रभाव माना जाता है। इस वजह से देखा जाए तो बसपा और सपा और कांग्रेस मिलकर भी बीजेपी को चुनौती देते नजर नहीं आ रही है। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।